जबीं से नूर बरसाती चली आती है आज़ादी, कुछ ऐसी आग भड़काती चली आती है आज़ादी। ये सैले आतिशो आहन, ये बहरे खूं, ये तुगयानी, फ़िज़ा की नब्ज़ बरहम, वक्त के अंदाज़ तूफ़ानी। ग़ुलामी का सफ़ीना घूमता है, डगमगाता है, जवा मौजे लिए दामन में साहिल मुस्कुराता है। जवा मौजों पे बल खाती चली आती है आज़ादी, कुछ ऐसी आग भड़काती चली आती है आज़ादी। जो खूंखारी में यकता था वो अपने खूं में गलता है, लबे सरमाएदारी आखिरी हिचकी से लड़ जा है। गले मिलती है फतहो कामरानी नौजवानी से, पुराने बुत गिरे जाते हैं ताकि जिंदगानी से। दरो दीवार दहलाती चली आती है आज़ादी, कुछ ऐसी आग भड़काती चली आती है आज़ादी। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, यही है मेरा परिचय। मतलब मैं बहुत कुछ हूँ। मैं हूँ धूल भागता नो पार्किंग का बोर्ड, टिमटिमाता हुआ ज़ीरो पावर का बल्ब। लोगों के सपनों में हूँ, लोगों के अपने में हूँ। मैं भारत हूँ, आई एम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। आइए इसी मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस कहाँ कहाँ पर है, या ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में आता है या नहीं आता है। आज़ादी वो कहाँ महसूस करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। इन्हीं मुद्दे पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज़ाद हैं आप? आज़ाद है पूरी तरीके से? पूरे तरीके से 100%? 100%, जिंदगी के 101%। 101%। ऐसा जिंदगी के किसी हिस्से में लगता हो कि नहीं, आज़ादी नहीं मिली, या गुलाम हैं, या दबे से हैं, कुचले से महसूस करते हैं कभी आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि हम गुलाम हैं या दबे कुचले लोगों को कोई तंग कर रहा है। ऐसा बोलने की आज़ादी है? बोलने की आज़ादी है, अपने काम कराने की विश्व में आज़ादी है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके पे मैं देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा देश आज़ाद है। सब देश उसे अच्छा देश है हमारा। तो ये आप बताइए, दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? आज़ादी के 75-76 साल हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। सरकारें बदली, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये सब दस्तूर जारी है। इसका कौन जिम्मेदार है? और सब लोग कहते हैं, जितने नेता आते हैं वो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं। अधिकारी गण जितने हैं, कर्मचारी गण जितने हैं, कहते हैं हम जनता के नौकर हैं। लेकिन कभी किसी गांव में कोई अधिकारी, न तहसीलदार जाता है, न कानून गोह जाता है, न लेखपाल जाते हैं, न थानेदार जाते हैं। कभी किसी गरीब आदमी या किसी गांव में जाके नहीं पूछते कि श्रीमान जी आपकी क्या परेशानी है, हम उसका निवारण करने के लिए आए हैं, हम हल करने के लिए आए हैं। और वो कहते हैं हम जनता के नौकर हैं। कैसे नौकर हैं? इतना बड़ा देश है हमारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेस के लिए टाइम लगता थोड़ा, इतना आसान नहीं है। अंग्रेज़ 200 साल रह के गए हैं भाई, अपने सिस्टम को भी कितना टाइम हुआ। टाइम तो लगता है, एक बड़ी फैमिली को आप संभालने के लिए कई पीढ़ी लग जाती है। ये तो हमारा देश है, इतना बड़ा जनसंख्या है, तो सिस्टम जो है इतना ख़राब नहीं, सिस्टम अच्छा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। वी हैव वेरी गुड सिस्टम, ठीक है, और बट उसमें टाइम लगता है। अभी देखिए, जब पैसा होता है जेब में तो सब आज़ादी सब सोचते हैं। जब पैसे नहीं जेब में तो क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे? इधर आज़ाद करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं। पैसे से आज़ादी? पैसे की आज़ादी होती है? पैसे ही नहीं तो क्या कर आज़ादी होगी? झंडा जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, बहुत मौज मस्ती आती थी। अब तो पता ही नहीं चलता है कि 15 अगस्त है या क्या है क्या नहीं है। कहीं कोई रौनक ही नहीं है, ना कुछ, ना ढोल, ना भांगड़ा, ना कुछ। इस तरीके की पहले रौनक हुआ करती थी जब छोटे? अरे आप खुद पहले ज़माना देखिए कि हर जगह पे गाने बजते थे, एक से एक झंडे लो, ये लो, सब आदमी तिरंगा लो, मोटरसाइकिल लो, गाड़ियों पे सब झंडा बंडा लगा रहता था। अब तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आदमी आजकल इतना व्यस्त हो गया है कि वो अपने काम ही में मशगूल रहता है। पहली चीज़ तो जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए नियम कानून कायदे थे, वो सारे इस देश के संविधान जब लागू हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब लागू किया, तो बहुत सारी चीज़ों को बदलाव हुआ आज़ादी से। आप ये समझ लीजिए कि कई तरह से उत्पीड़न होता था, प्रताड़ना होती थी, सती प्रथा और जाने कितनी कितनी जो है लोगों को झेलना पड़ता था। आज वो सारे लोग अपने को आज़ाद महसूस करते हैं। वोट के माध्यम से वोट का अधिकार उनको मिला, और उस वोट के अधिकार से वो सरकार बना रहे हैं, और सरकार उनके एक वोट से सरकार बनती है और बिगड़ती है। तो गर्व का विषय है आज़ादी हमारे लिए।
अब जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक केस ही देखा है कि ये कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जिस तरीके की घटना हुई है वो एक बहुत ही शर्मनाक घटना है, और उस घटना से बचने के लिए हमें उस जिसने क्राइम किया है उस पर तो कार्रवाई करने की ज़रूरत है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस सोच में कैसे बदलाव आए, औरतों की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आए, उनके प्रति जो सोच है वो कैसे बदले, वो बदलने में शायद अभी भी वर्षों लगेंगे, जब तक कि हमारी सरकारें, वो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो चाहे देश की सरकार हो, जब तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी कि कैसे महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदले। वो चाहे हमारे देश का युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हालांकि पहले से चेंजेस काफ़ी आए हैं, लेकिन फिर भी आज भी जो हमारी आधी आबादी है उसको लेकर के सोच में बहुत बदलाव की आवश्यकता है। पर ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये मतलब बहुत लोग इसको बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कोई कहने वाली बात थोड़े ना है। और हमें अपने एक्सप्रेशन मतलब उस फ्रीडम को हमने वहाँ तक ही लिमिट करके रखना चाहिए जहाँ तक दूसरे की फ्रीडम का वायलेशन ना हो, और ये मतलब इतना गलत तो नहीं बोलना चाहिए। बाकी यही है कि हाँ, आज़ाद तो है। आज़ादी महसूस कर रहे हैं? जी महसूस कर रहे हैं। किन किन हिस्सों में लगता है कि आज़ाद नहीं है? ज़िंदगी के किन किन हिस्सों में से लगता है? आज़ाद तो वैसे हर हिस्सों में है, ऐसा थोड़ी ना किसी हिस्से में आज़ादी नहीं है। आज़ाद हैं? और क्या, हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं। जो अभी का जो माहौल है और जो पहले का माहौल था, जो इस तरीके के पर्व आते थे, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे कोई पर्व हो, तो पहले और भी क्या मतलब क्या डिफरेंसेस पाते हैं? ये और अब में बहुत फ़र्क है। पहले भले आज़ाद ना आदमी महसूस करता हो, लेकिन इस समय तो आज़ाद महसूस करता है। पहले आज़ाद नहीं मतलब महसूस करता? अरे पहले तो हम इतने बड़े भी नहीं हैं भाई, जिस हिसाब से हमारी उम्र है उस हिसाब से तो हम जितना जानते हैं उतना ही बताएंगे। कहाँ का लगता है कि अभी इन हिस्सों में कुछ काम होने की ज़रूरत है ताकि जनता? भाई अभी भी ग्रामीण क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जहाँ बहुत पिछड़े हैं, यहाँ साधन नहीं है। आज़ादी मनानी चाहिए सभी देशवासियों को, हर्षोल्लास के साथ आज़ादी मनानी चाहिए, और आज़ादी हर किसी को अच्छी लगती है। आप आज़ाद हैं? बिल्कुल आज़ाद है, पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। ज़िंदगी के किसी हिस्से में कुछ लगता है कि वहाँ पे आज़ाद नहीं चलता है? रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको फ्री माइंड मिल जाए, चलता रहता कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। पहले के माहौल में आपके माहौल में क्या अंतर? बहुत अच्छा है, अब अच्छा माहौल है। हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस मौके पर? लोगों को खुशी मनाना चाहिए, देश 15 अगस्त की आज़ादी मनानी चाहिए, देश में हर्षोल्लास के साथ में रहना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। बोलने की आज़ादी है भी? बोलने की आज़ादी पे थोड़ा सा है प्रतिबंध है? हाँ। खुल के आदमी बात नहीं कर सकता है? नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मतलब? नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे थोड़ा सा प्रतिबंध है। जेएनयू में तो बहुत लगता है नारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी कर रहे हैं, वो हर तरीके से लोग कर रहे हैं। उनकी जिसके मन में जो बोल रहा है, उनकी सोच में ही फर्क है। सोच क्या है? जब इस तरीके के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का लोग दुरुपयोग करते हैं या इस तरीके के वो चीज़ें होती हैं, तो उसमें कैसा? इनको सज़ा देनी चाहिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।